नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीएससी प्रीलिम्स अपने आप में एक बड़ा चैलेंज नजर आता है। ऐसा लगता है प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस तक तो पहुंचे कम से कम। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स अटेम्प्ट करते वक्त आप क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करके आओ 100 में से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, खासकर जनरल स्टडीज के पेपर में। देखिए, सी सेट का जो पेपर होता है वहां पर हमको पता है कि हमको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अभी हमारे दिमाग में क्लियर है कि 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो जब हम एक बार सेफ टेरिटरी में पहुंच जाते हैं उसके बाद हम अपने अटेम्प्ट बंद कर देते हैं। बट जीएस का हमको पता नहीं होता। जीएस में बहुत से डाउट्स रहते हैं दिमाग में, यार पेपर आसान है या पेपर मुश्किल है। पेपर खत्म होने के 2 दिन तक तो ये बहस चलती है कि भाई ये पेपर आसान था या मुश्किल था। कोई बोलता है आसान था, कोई बोलता है मुश्किल था। यूपीएससी पेपर ऐसे बनाता है, लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि आसान आया मुश्किल आया। अलग लोगों के लिए वो आसान है, कुछ अलग लोगों के लिए वो मुश्किल है। बट एक कॉमन सवाल यहाँ निकल के आता है कि भाई सवाल कितने अटेम्प्ट करें। अगर 100 सवाल जीएस के प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं तो हम कितने अटेम्प्ट करें। बहुत सारे लोगों का बोलना है कि भाई कम से कम 80 अटेम्प्ट करो। बहुत सारे लोगों का बोलना है 85 अटेम्प्ट करो। कुछ लोग तो 90-95 सवाल भी अटेम्प्ट करके आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 80 कैसे अटेम्प्ट करते हैं, जितने आएंगे उतने ही करेंगे ना, तो 55 ही अटेम्प्ट किए, 60 ही अटेम्प्ट किए। अब यहाँ पे मिकी राज का ये बोलना है कि इन्होंने कोचिंग की, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और वहां पे टेस्ट सीरीज में इन्होंने जब पहला टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उन्होंने 100 में से केवल 60 सवाल अटेम्प्ट किए, और उस 60 सवाल में 30 थे, बाकी गलत हो गए। तो इस हिसाब से नंबर इनके काफी कम हो गए। 30 सवाल सही और 30 गलत हो गए, तो 30 गलत मतलब 10 सही वाले सवाल चले गए, मतलब 20 ही सवाल सही हुए, मतलब इनके नंबर काफी कम हो गए यहाँ पे। ठीक है, 40 ही नंबर आए इनके। तो अब इस रिस्पेक्ट में मेरी आपसे एक चीज बातचीत है। जब भी आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मैं आपसे पर्सनली ये बोलूंगा कि आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा रखो। अब आप बोलोगे, फिर वही बात आ जाएगी यहाँ पे कि सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा कैसे रखे जब हमको सवाल आते ही नहीं है। देखिए, मैंने अब तक जितनी बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, और मैं प्रीलिम्स के कट ऑफ से ठीक ठाक ऊपर रहा हूँ। एक बार कट ऑफ 105 था और मेरे लगभग नहीं, एक बार कट ऑफ 116 था और मेरे 136 नंबर थे। एक बार 100 कट ऑफ शायद 105 था और मेरे 100 शायद 20 नंबर ऐसे कुछ थे। तो मैं कंफर्टेबली ऊपर था कट ऑफ के। ठीक है, अभी कट ऑफ के हम लोग बिल्कुल ही पास होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। आप समझिए पॉइंट को। यूपीएससी कितना भी मुश्किल पेपर बनाए, और मैं बोलूं कितना भी मुश्किल पेपर बनाए, लगभग 100 नंबर तो कट ऑफ जाता ही जाता है। ठीक है, आज की डेट में ये बहुत कह सकते हैं कि वैसी बात है कि कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर है ये पूरी दुनिया का, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे यूपीएससी कितना भी मुश्किल पेपर बना दे। अब मैं बोलूंगा 2018 वाला जो प्रीलिम्स आया था वो कहीं ना कहीं मुश्किल था। उसके बाद जो 2020 वाला पिछले साल जो प्रीलिम्स हुआ था उसको भी बहुत सारे लोग मुश्किल बता रहे हैं। तो ये जो प्रीलिम्स हुए हैं, ये अभी पिछले 2020 वाले प्रीलिम्स के नंबर, अभी कट ऑफ रिलीज नहीं हुए। कट ऑफ इसलिए रिलीज नहीं हुए क्योंकि फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया है, अभी इंटरव्यू रुक गए कोरोना के चलते। तो अब यहाँ पे बात ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप नंबर ऑफ सवाल ज्यादा अटेम्प्ट करो, तो उस केस में एक क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि सर पेपर मुश्किल हो तो क्या करें। अब दो चीजें हैं, पेपर मुश्किल हो और पेपर रिलेटिवली मीडियम लेवल का हो। बहुत आसान पेपर तो यूपीएससी में आता ही नहीं है। अगर रिलेटिवली मीडियम लेवल का पेपर है तो कम से कम 90, 85 से 90 सवाल आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। और मान लीजिए पेपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आ जाता है तो 70 से 75 अटेम्प्ट तो आपके होने ही चाहिए। मैं बताता हूं क्यों। पेपर डिफिकल्ट आने का मतलब क्या हो गया। पेपर डिफिकल्ट आने का मतलब ये हो गया कि सवाल के ऑप्शंस बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। और फैक्चुअल होने का मतलब ये है कि आप ये एसेस नहीं कर सकते, आप ये स्मार्टली गेस नहीं कर सकते कि भाई ये सही होगा या गलत होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स का वो पेपर जहां पे स्मार्टली इस बात को गेस किया जा सकता है कि हाँ भाई, इस गेसिंग के आधार पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, और वो गेस लॉजिकल गेस है। अभी अगर आपसे पूछ दिया गया कि ये एक इवेंट इस साल में हुआ, तो उसमें क्या गेस करोगे अगर वो इवेंट न्यूज में नहीं है तो। हालांकि ज्यादातर जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो करंट अफेयर से रिलेट करता है, ये बात तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर करंट अफेयर से रिलेट ना कर रहा हो। वो किसी ना किसी एस्पेक्ट में करंट अफेयर से रिलेट कर रहा होता है। लेकिन मान लो बहुत ज्यादा फैक्चुअल सवाल है और आपको उन फैक्चुअल सवालों के जवाब नहीं पता है, तो मैं कहूंगा कि पेपर मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन आ जाता है, जहां पे कहते हैं ना कि टेक्निकल गेसिंग या फिर स्मार्ट गेसिंग वाला एंगल आ जाता है, वहां पेपर आसान हो जाता है, भले वो आपको कितना भी मुश्किल मिले। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे माइंडफुल लोग हैं जो कि वहां पे टेक्निकल गेस करके, स्मार्ट गेस करके नंबर ज्यादा खींच ले जाएंगे। और अगर ऐसे लोगों को compete करना है, उनको बीट नहीं करना है, बट आपको कट ऑफ से ऊपर जाना है, तो आपको स्मार्ट गेसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल ही फैक्चुअल ऑप्शंस आ रखे हैं, बिल्कुल ही ऐसे ऑप्शंस आ रखे हैं कि आपको हवा ही नहीं लग रही है। मतलब आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है और आपको हवा ही नहीं लग रही है कि भाई इतने खतरनाक ऑप्शन आ रहे हैं, तो उस केस में आपको 70 से 75 अटेम्प्ट रखो। वहां पे भी थोड़ा बहुत तो देखो आपको अपनी किस्मत पे खेलना पड़ेगा। मान लो कट ऑफ कम गिर के 90 भी जाता है, 95 भी जाता है, 45 सवाल,
तो अभी ये तो आप कह नहीं सकते कि आपको 45 कन्फर्म आते हो सकता है आपने अच्छी तैयारी की हो तो आपको 35 कन्फर्म आते हो, लेकिन आपको 45 सवाल सही करने हैं। तो उस केस में 25 से 30 सवालों पे आपको खेलना पड़ेगा अपनी किस्मत के साथ। तो जब 25 से 30 सवालों पर अपनी किस्मत के साथ खेलोगे, किस्मत थोड़ी चमक गई, कट ऑफ के ऊपर निकल जाओगे। इसीलिए जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, अब इनके सवाल पे आते हैं मिक्की राजमौशारी के। जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज बेस्ट तरीका होता है अपनी इन स्ट्रेटजीज के साथ, आप कह सकते हो ये मतलब एक्सपेरिमेंट करने का। टेस्ट सीरीज के साथ खूब खेलिए, टेस्ट सीरीज में बहुत सवाल अटेम्प्ट करिए, 90 सवाल तक अटेम्प्ट करिए, और आप देखिए कि वो क्या अटेम्प्ट आपको सवाल देखिए 90% से ज्यादा लोग ये बोलेंगे कि जब वो सवाल के अटेम्प्ट की टेंडेंसी को बढ़ा रहे हैं, उनके नंबर भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप 60-65 सवाल अटेम्प्ट करते हो ना पेपर में, तो होता ये है कि आपका ह्यूमन माइंड है, थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती हैं। तो 60-65 आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आप ये सोचो कि सब सही हो जाएंगे, नहीं सही होंगे। 60-65 में 5-6 या 7-8 भी गलत हो गए, आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने लगेगा वो पेपर। 90 में 10-15 भी गलत हो जाएंगे ना, और बाकी भी सही होते, मतलब मान लो आपको किसी एक पेपर में 50 सवाल बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, तो 100 नंबर आपके यहां बन गए। लेकिन आपको लग रहा है कि पेपर आसान है, हो सकता है 108-110 नंबर से कट ऑफ चला जाए। तो मान लो कि आपने 40 सवाल अटेम्प्ट कर दिए, टोटल 90 सवाल अटेम्प्ट कर दिए। अभी उन 40 सवालों में से अगर आपके 16-17 सही हो जाते हैं और बाकी 24 गलत हो जाते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 16 में से 8 हटा दो, 8 सवाल पॉजिटिव चले गए, और वो 8 सवाल आपको कट ऑफ क्रॉस करा देंगे। समझ गए? कम अटेम्प्ट्स में ये लेवरेज नहीं होता है। कम अटेम्प्ट्स में जो भी आपने ये सोचा है कि भाई हम 100% सही करके जा रहे हैं, उसमें 100% सोचने वाले में से भी 2-3 तो गलत निकल ही जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ये सोच कि ये 100% मेरा सही और उसमें एक भी गलत ना निकले, एक ना एक गलत निकल ही जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में आपसे कह रहा हूं कि आप कोशिश रखो कि अपने अटेम्प्ट ज्यादा रखो। अब बिल्कुल ही ऐसा पेपर यूपीएससी बना दे जहां पे बिल्कुल ही हवा नहीं लग रही, एकदम ही बर्बाद हो गया, तो 70-75 ही अटेम्प्ट रखना, अपने ज्यादा मत रखना। लेकिन अटेम्प्ट्स को ज्यादा रखने की कोशिश करो, और इसकी प्रैक्टिस अपने प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर जो भी आपने कोचिंग सीरीज ज्वाइन कर रखी उसमें दो। समझ गए? वहां पे जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि सही स्ट्रेटजी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी कही हुई बातें थोड़ी सही लगी हो।